नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम ज्योतिष जराट के मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल 24 दिसंबर को मेष में संचरण करेंगे, लगभग 22 फरवरी 2021 तक यहीं रहेंगे। लगभग 60 दिन 58-60 दिन का ये मंगल का खास परिवर्तन हर राशि पर क्या असर डालेगा, इसकी जानकारी लेकर के हम हाजिर हैं। मंगल का स्व राशि मेष राशि है। मंगल मेष में जबरदस्त फल देते हैं, अद्भुत फल देते हैं। निस्संदेह यह मंगल का खास परिवर्तन हर राशि के लिए बहुत कुछ सौगात देगा और निश्चित रूप से 90% लोगों को 90% मामलों में पॉजिटिव फल ही देगा। 10% नेगेटिव दे सकता है, जैसे इसकी दृष्टि चौथी दृष्टि कर्क पर नीच की है, 7वीं दृष्टि वृषभ पर तुला पर शत्रु है और 8म दृष्टि मित्र है वृश्चिक राशि में। क्या असर होगा, आइए शुरुआत करते हैं। मेष से लेकर मीन तक हम फटाफट आपको बताते हैं मंगल के इस खास परिवर्तन का विशेष फल। मेष राशि, आपके लिए कई तरह की खुशखबरी आने वाली है। व्यक्तित्व में निखार आएगा, इंटरव्यू में चुटकियों में सफलता मिलेगी, बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, लाभ के अवसर बनेंगे, धन की स्थिति विलक्षण रहेगी। नकारात्मक हार्ट की दिक्कत, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से मौत भी हो सकती है। माँ के ऊपर कुछ विपत्ति आ सकती है, माँ के ऊपर कुछ विपत्ति आ सकती है। ऑपरेशन, दुर्घटना, वाहन बिक सकता है, मकान अभी तक नहीं बिका था तो बिकने के चांसेस बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत विवाद अपने आप जन्म लेगा, पति पत्नी के बीच कोर्ट कचहरी जागृत हो जाएगा। अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देख करके सेक्सुअल प्लेजर की तरफ आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस दिशा में आपको आगे लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारे कामेच्छाओं का होता है। तो उस दिशा में इनका कदम बढ़ेगा। विवाह योग्य अगर किसी की अवस्था है तो शादी के संयोग बन सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ के लिए मंगल का एक खास परिवर्तन 12वें घर में है, लिहाजा मित्रों का सानिध्य मिलेगा, लोन आदि सैंक्शन हो जाएगा, विदेश यात्रा की पूर्ण संभावना बनती है, आर्थिक स्थितियों में आपको सुदृढ़ता देंगे। ब्रेकअप के बाद फिर से पैचअप के योग 100% बन रहे हैं, अर्थात पुरानी प्रेमिका या प्रेमी के पुनरागमन की संभावना 100% बनी हुई है। तो अगर आपके मन में अभी भी हुक उठती थी, टीस उठती थी, तो आप एक बार अनब्लॉक करके एक छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं, खाना खाया क्या। बहुत है यार, इससे ज़्यादा प्यार थोड़ी होता है। बाकी तो सब मतलब ऐसे ही है, बस इतना कर दीजिए सब सही है, चलता है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सारे संयोग, बहुत प्यारे प्यारे संयोग बनेंगे, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और कभी अगर सच में आपका दिल धड़केगा तो एक बार हमें भी याद कर लीजिएगा, हम भी आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। वृषभ राशि के लिए सारी स्थितियां आपके पक्ष में हैं, परेशानियों का अंत होगा, लाभ के अवसर बनेंगे। हाँ, इसकी स्थिति थोड़ी सी एक जगह गड़बड़ हो सकती है, गुप्त शत्रु जागृत होंगे, यहाँ पर कंट्रोल करिएगा। मिथुन राशि, लाभ के अवसर बनेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए परेशानियों का अंत होगा, खास तौर पर चूँकि एकादश भाव में है, ये लाभ का भाव में है, तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत फेवर करेंगी। प्रमोशन झटके में होगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन झटके में होगा, नई नौकरी की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। संतान संबंधी कुछ चिंताएं हो सकती हैं, पंचम भाव पर इनकी दृष्टि, ईगो क्लैशेस हो सकता है, लव अफेयर में ईगो आ सकता है, बच्चे वायलेंट हो सकते हैं, बेटी एकदम से वायलेंट हो सकती है। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपकी बेटी 17-18 साल की सयानी है, अभी अभी युवावस्था में कदम रखी है, आप उसका मोबाइल जरूर चेक करिएगा, खतरे की घंटी 100% है। कोई बरगला सकता है, कोई भटका सकता है, भागकर शादी कर सकती है, इस तरह की स्थितियां बन सकती है। मेरा काम है आपको आगाह करना, बाकी योर लाइफ योर चॉइस। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए अवसरों की प्राप्तियां हैं, मतलब जैसे कर्क वालों के लिए 10वें भाव में परिवर्तन है, जबरदस्त नौकरी लगेगी, जैसे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए, सीईओ बन गए, मतलब बहुत हायर पोस्ट पे जाएंगे।
सैलरी हाइक कम से कम 20 से 25% होने वाली है। तो जॉब के लिए परिवर्तन के लिए विचार किए थे तो 60 दिन आपका है। 24 दिसंबर से 22 फरवरी 2021 तक का समय आपका है। माता भाव पर दृष्टि, इनकी 7वीं दृष्टि थोड़ी सी गड़बड़ करेगी, तो वो चीज़ आपको लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। लॉक वगैरह सिस्टम, मतलब जैसे वाहन में वायरिंग फेल होकर के आग लगना, मंगल अग्नि का कारक है और कर्क राशि को ये नीच दृष्टि से देखता है, तो वहाँ पर खतरे की घंटी 100% है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए खास परिवर्तन नवम स्थान पर है। नवम स्थान में मंगल आकर के आपको धार्मिकता से उन्नति देंगे। आपके अंदर धर्म पक्ष बलवान होगा, भाग्य आपका प्रबल होगा। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य इतना तेज हो जाएगा कि जो जो सोचेंगे सब मिल जाएगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, चिंताओं से मुक्ति की पूरी संभावना है। 12वें भाव पे दृष्टि डाल करके हेल्थ और थोड़ा एक्सीडेंट और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ ये थोड़ा झुकाव ले जाएंगे। नेगेटिव पक्ष सिर्फ एक रहेगा कि आपको भूत प्रेत आदि के कुछ आभास हो सकते हैं, कुछ एनर्जीज आपको रियलाइज करा सकते हैं कि यस देयर इज समथिंग, कोई है, ऐसे टाइप से। मतलब फट जाए तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। रात होते में मत देखिएगा, नहीं तो स्थिति खराब हो जाती है कई बार। मतलब अब वो सब होता है, मतलब कई बार किसी की भी भाई वो तो हो सकता है। तो 12वें घर, 12वां भाव जो होता है ये स्पिरिट्स का होता है, आत्माओं का होता है, कई चीज़ों का होता है। बहुत सारे वीडियोज इस पर भी डाला हूँ मैंने। सिंह राशि के लिए एक और पक्ष आ सकता है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा क्योंकि 3rd हाउस पर भी इसकी दृष्टि पड़ेगी। भाई बहन आदि के बीच थोड़ा बहुत विवाद पैदा हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए परिस्थितियां, अब देखिए, अष्टम भाव में है। अष्टम भाव थोड़ा खतरनाक होता है। हर ग्रह का प्लस माइनस दोनों होगा ही होगा। तो अष्टम भाव में कन्या राशि के मंगल का संचरण जहां आपको अतीन्द्रिय ज्ञान देता है, इंट्यूशन पावर देता है, आपके अंदर गहराई लाता है, डेप्थ लाता है, वहीं आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाता है क्योंकि वहां से सप्तम दृष्टि से आपके बैंक बैलेंस भाव को भी ये देख रहे हैं। आपके लाभ स्थान को देख करके लाभ कम करेंगे, आपके बैंक बैलेंस भाव को देख करके बैंक बैलेंस से खर्च की अधिकता बढ़ सकती है, बढ़ाएंगे तो खर्च भी होगा। अष्टम दृष्टि से ये आपके 3rd हाउस को देख करके पराक्रम बढ़ा रहे हैं, आपको मेहनत बहुत करना पड़ सकता है, तो वो चीज़ आपके लिए ये थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा। और तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि वालों को ये मतलब सप्तम भाव को देखते हैं सबसे पहले, तो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और आपके लग्न को देखते हैं। आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़, आप जिसे प्यार करोगे, मतलब आपका 7th हाउस जहाँ ये सुग्रही हैं, उसके लिए ये प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, उसको ये बैकअप देंगे, आपके पति को, आपकी पत्नी को उठा देंगे क्योंकि सप्तम भाव को देख करके। तो आपका अंश आपके पति पत्नी को एकदम से लगेगा, तेजी से लगेगा, 60 दिन के लिए लगेगा। तो जस्ट कीप अ सॉफ्ट कॉर्नर टूवर्ड्स योर प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, फॉर रिलेशंस। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और क्या करेंगे, ये आपके 2nd हाउस को देखेंगे, बट ऑब्वियस है कि आपका बैंक बैलेंस 100% बढ़ेगा क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव आपको मजबूती देंगे। अपने घर को देख रहे हैं। समस्या एक जगह आ सकती है, काम बहुत करवाएंगे तो मेहनत बहुत बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आपके 10th हाउस को देख करके वहाँ पर इनकी दृष्टि कर्म क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को बिल्कुल एकदम से बढ़ा देंगे। हाँ, एक और बात है कि षड्यंत्रकारी आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, तो थोड़ा सा आपको बिल्कुल ऐसे फोकस्ड रहना होगा। मतलब इधर क्या है, इधर क्या है, यू शुड नॉट बी केयरफुल फॉर दैट, जस्ट केयर फॉर यू ओनली। तो बहुत स्वार्थी बनना पड़ेगा। एक दिमाग से बात निकालना होगा, क्या कहेंगे लोग। इस चीज़ को जब आप भूल जाओगे तो ये 60 दिन सिर्फ आपका है। वृश्चिक राशि, क्या बात है भाई, हैं उपाध्याय जी, क्या बात है, तुसी तो छा गए एकदम, है जबरदस्त उछाल, विलक्षण उछाल, अनएक्सपेक्टेड उछाल,
आपके लिए आपकी राशि, मतलब आपकी राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी, स्वग्रही और आप पर दृष्टि, जान लोगे क्या, बहुत है यार, सब कुछ दे देंगे, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, जहां बैरियर था वो भी टूटेगा। अद्भुत फायदा होगा। तो आपकी राशि के स्वामी स्वग्रही हैं और मंगल हमेशा मेष में सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ से इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी आपकी कुंडली से, खास तौर पर छठे में बैठ करके, तो सारे शत्रुओं का नाश होगा। हर एक शत्रु आपके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र कर रहा था वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। और छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं, जो भी पैसों से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, कई लोगों से आप एकदम से आगे बढ़ जाएंगे, सब कुछ एकदम बूम करके, जेट प्लेन, मोदी वाला बुलेट ट्रेन समझ लो, एकदम निकल जाओगे यहाँ से, तो बहुत तेज़ी से आपको लेकर के जाएगा। तो ये आने वाला 60 दिन ओनली योर्स एंड आई एम ऑल्सो ऑल योर्स। धनु राशि, मतलब वृश्चिक में कुछ खराब है ही नहीं। मैं ये ना कहना यार कि मेरी वजह से है, आप पूरे यूट्यूब पे सुन डालो, वृश्चिक के लिए कोई कुछ खराब कह दे तो जो कहो सो हारूंगा मैं, चैलेंज के साथ। धनु राशि, धनु के लिए कहाँ पा गए मंगल, 4, 5 पंचम भाव में। तो पंचम में मंगल का परिवर्तन हुआ है भैया। तो अगर दिल धड़क रहा था, प्रपोज किए थे तो मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। सप्तम दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देख करके वहाँ पर भी ये मजबूती लाएंगे, तो बहुत सारे फायदे होंगे। और द्वादश स्थान पे इनकी दृष्टि होगी, द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि होगी, अष्टम दृष्टि से द्वादश स्थान को देखेंगे तो बाहरी लोगों से बहुत प्यारा सपोर्ट मिलेगा, उनका फेवर मिलेगा, लोन सेंक्शन हो जाएगा, विदेश से व्यापार था तो उसका लाभ मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर भी चीज़ें मैनेजेबल हैं, अच्छी हैं, शुभ हैं। मंगल जी कहा ना शुरुआत में है कि 90% फायदा ही है, कन्या के लिए नुकसान है, बाकी मैक्सिमम फायदा है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए ये स्थिति चतुर्थ भाव में है, 4th हाउस में है। यहाँ पर मकान, अचल संपत्ति, मम्मी को फायदा, ननिहाल पक्ष से लाभ, धन का लाभ, अपना घर, किराएदार से पटने लग जाना, वाहन का लाभ, वाहन का परिवर्तन, एवरीथिंग इज इन योर फेवर, सब कुछ आपके पक्ष में है। मकर राशि के लिए एक गड़बड़ थोड़ी बहुत अगर कहीं हो सकती है तो बॉस के साथ खट खट पट पट खटपट खटपट चलेगा। दसम भाव पे दृष्टि डाल करके देखिए, मंगल अगर कहीं कुछ बिगाड़ेंगे तो सिर्फ आपके टेम्परामेंट को उकसाकर बिगाड़ेंगे। अगर मंगल से आपको बचना है तो भैया बर्फ की सिल्ली दिमाग में रख लीजिए। अब कैसे घुसाएं, बर्फ तो सॉलिड बड़ा सा होता है, तो जैसे हम इमली सोचकर मुंह में पानी ले आते हैं, वैसे बर्फ सोच करके यहाँ ठंडक ले आइए बस। और डरमी कूल कूल वाला जो शाहरुख चच्चा लेके चलते हैं, देखते नहीं शाहरुख चच्चा एक एसी लेके चलते हैं कूलर वाला, तो उस तरह वाला, तो दिमाग में आपको ठंडक रखना होगा। तो मकर राशि वालों को अगर 10th हाउस से कुछ लाभ लेना है, बॉस के साथ लाभ लेना, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। कुंभ राशि, आपके लिए कुंभ राशि के लिए जो ये दृष्टि है, ये आएंगे 3rd हाउस में, तो मेहनत खूब करवाएंगे, धार्मिक यात्राएं करवाएंगे, लाभ के अवसर होंगे, नौकरी ऐसे लग जाएगी, परिवर्तन जबरदस्त, चेंज जबरदस्त। मेहनत से भागोगे तो पटके जाओगे, मेहनत से नहीं भागोगे तो आगे निकल जाओगे आप। भाई बहनों के बीच जो विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी का, दीदी कहती थी हम भी लेंगे, और नंद को देने में ऐसी तैसी हो जाती है। नैहर में लेंगी, भौजाई से बंटवाएंगी, और जहाँ खुद भौजाई बनी है वहाँ पे देना नहीं चाहेंगी। ये क्या होता है, हम अइबा काव खियबा, हमरे की यहाँ अइबा तो काव लइबा, ऐसे थोड़ो होता, कहीं देना भी तो पड़ेगा। तो वो जो विवाद था भाभी भौजाई के बीच में, वो मामला थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, सेटल्ड करने की आवश्यकता है। यार क्या लेकर जाते हैं, सोचो ना, ये कब सोचोगे। यही रहेगा, राम भी चले गए। राजा भुज और मुंच की कहानी सुनिएगा, पढ़िएगा कभी, आंखों से आंसू गिरेंगे।
सच में कुछ नहीं जाता है। सोचने वाली बात नहीं है, ये मानने वाली बात है, ये फैक्ट है और हर पल इसको याद किया जाना चाहिए। तो कुंभ राशि, कुछ नहीं जाएगा, मोहब्बत को जीत लीजिएगा। अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में ये परिवर्तन है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, 100% कमाई बढ़ेगी, बिजनेस में भी नौकरी में भी प्रमोशन के चांसेस हैं। थोड़ा सा यूरिन संबंधी डिसीजेज हो सकते हैं। महिलाओं के लिए जो है थोड़ा सा, अगर प्रेग्नेंट होंगी तो एबॉर्शन वगैरह के चांसेस बन सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय, भारी चीज़ उठाते समय। प्रेग्नेंट महिलाएं, मीन राशि वाली, बहुत 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 सावधान रहें, खतरा गंभीर है। 60 दिन आपको बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि साला बिस्तर से ना उठो। अगर केयर चाहिए तो ये ध्यान देना होगा। और बाकी धन उनके मामले में कोई दिक्कत ही नहीं है। वाणी कर्कश हो सकती है, तो कोशिश करिए 2-3 घंटा मौन रहने के लिए। मुंह पर एक टेप चिपका लीजिए, चाहे कपड़ा बांध लीजिएगा, या जब भी गुस्सा आए तो मुंह में पानी भर लीजिए, ना पीजिए ना उगलिए। हम लोग ऐसे भी करते थे पहले बचपन में। चले, कोई बचा है यार? एक चीज कभी कभी सोचते हैं कि बरह राशि का है, 16-17 होना चाहिए था। थोड़ा टाइम और बैठते आपके साथ। चलिए, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। अगर किसी के लिए बुरा है तो मंगल का एक हम आपको रेमेडी भी देते हैं। ईंट ले लीजिएगा, छोटा सा ईंट का टुकड़ा, उसको पत्थर पर हल्का सा घिसिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, गंगा जल ना हो तो रोज़ वाटर, गुलाब जल, घिसिए, हल्का सा लिक्विड निकलेगा पेस्ट। रिंग फिंगर, मंगल की उंगली से ऐसे टच करिए। और मंगल बाजुओं का कारक होता है, पराक्रम का, तो जहाँ डोले शोले बनते हैं यहाँ पर 3 टीका। मंगल त्रिकोणा होता है, ऐसे दिल ना बन जाए साला, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। ऐसे त्रिकोणा, ट्राइंगल है मंगल, अब त्रिभुज बन गया। यस, ये बन गया त्रिभुज। तो ये आप त्रिकोणा, एक ट्राइंगल, ऐसे बाजू पर रिंग फिंगर से ईंट घिस के, मंगल भूमिपुत्र है, ईंट का कारक है मंगल, बना लीजिएगा। अद्भुत फ़ायदा, विलक्षण फ़ायदा, दमदम फ़ायदा, बम फ़ायदा। फिलहाल हमें निकलने दीजिए। आप लोगों से बहुत बातचीत हो गई। 21 तारीख तक हम अभी मुंबई, इसके बाद गाज़ियाबाद। थैंक यू, कीप स्माइलिंग। नमस्कार, श्री राधे।